Hello everyone, welcome to my channel. My name is Gitanjali. Today we are learning most interesting chapter which related to our environment. So student, do not waste much time and watch till to end. So student, our chapter name is management of natural resources. Okay, so बच्चों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ जो कि हमें पूरा पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम सिर्फ इन टॉपिक्स को ही पढ़ेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और हमें पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ओके, और पूरी बुक में बहुत एक्स्ट्रा दिया होता है. ठीक है, इसी को ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम इस चैप्टर में से अगर यही पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से तो आप लोग पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकोगे. ओके, पहले पढ़ते हैं हम कन्वर्सेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. बच्चों कन्वर्सेशन क्या होता है? ठीक है, कन्वर्सेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं. इट इज़ अ मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. बच्चों एक मैनेजमेंट है और एक प्रिजर्वेशन है किनका? नेचुरल एनवायरनमेंट का. तो ही इसी को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन कहते हैं. ओके, अवर नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड फाइनाइट. वी शुड नॉट वेस्ट अवर नेचुरल रिसोर्सेज. बच्चों जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये बहुत लिमिटेड है. ठीक है, बहुत लिमिटेड है और फाइनाइट है. ठीक है, इसको हमें गलत चीज़ों में यूज़ नहीं करना चाहिए. ओके, वी शुड प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ अवर नेचुरल रिसोर्सेज. बच्चों हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इनका देखभाल भी करना चाहिए. ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है. ठीक है, इसको हम किससे समझेंगे? इसको हम एग्जांपल से समझेंगे. ठीक है, जैसे कि हमारा फॉरेस्ट, वाटर, ग्रास, मिनरल, फ्यूल, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल, ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है. ठीक है, और ये बहुत कम है. ठीक है बच्चों, इनको हमें बचाना चाहिए और इनका हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर ये मानो कमी हो गई इसकी तो आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत आएगी ना. अगर हर जगह अगर बिल्डिंग्स हो. ठीक है, अगर पेड़ों को काट दे, बिल्डिंग्स हो तो हमें ऑक्सीजन की कमी आएगी ना. तो हमें इनका प्रोटेक्ट और इनका देखभाल करना चाहिए. ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है बच्चों, इसका यूज़ क्या है? ठीक है, जुडिशियस क्यों हो गया है? ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का. ठीक है, द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज एक्सेस एंड अनप्लान्ड वे लीड टू इम्बैलेंस इन द इन्वायरमेंट. बच्चों बहुत मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करने से और बिना सोचे समझे ही अनप्लान करके ही हम नेचुरल रिसोर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं. ठीक है, तो इससे हमें क्या हो रहा है? इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इनबैलेंस हो जा रहा है. ठीक है, अब पढ़ते हैं जुडिशियल बैलेंस शुड बी मेंटेन बिटवीन एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिप्लेसमेंट. बच्चों जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हमें एक्सप्लोइटेशन से बचाना चाहिए और रिप्लेसमेंट से बचाना चाहिए. ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचर, इट इज़ टर्म एज कन्वर्सेशन. ठीक है बच्चों, प्रॉपर यूटिलाइज. बच्चों हमें प्रॉपर यूटिलाइज और अच्छे से देखभाल करना चाहिए मैनेजमेंट को, तभी इसको कंजर्वेशन कहते हैं. ओके, अब हमारा है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, द फॉरेस्ट एंड life is a biodiversity of an area. The number of species found there such as bacteria, fungi, fern, flowering plant, insect, bird, reptiles and etc, which are important also for natural resources. बच्चों जो हमारा जो फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ, ये दोनों किस में आता है? ये दोनों बायोडाइवर्सिटी में आता है. बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ प्लांट्स भी होते हैं. ठीक है बच्चों, ठीक है, एक एरिया में. ठीक है, और जो हमारा वर्ल्ड लाइफ मतलब कि जो हमारे फॉरेस्ट में फॉरेस्ट में भी तो मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गए, फर्न हो गए. ठीक है, इंसेक्ट हो गए, फ्लावरिंग प्लांट हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सब क्या है? ये सब हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. वी शुड प्रोटेक्ट टिम्बर, वाटर, वाइल्ड लाइफ, वुड प्रोडक्ट, प्लांट, जेनेटिक रिसोर्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज वैल्यू. बच्चों हमें अपने मैनेज करना चाहिए हमारे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को हमें बचाना चाहिए, टिम्बर को, ठीक है, वाटर को, वाइल्ड लाइफ, वुड प्रोडक्ट. ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट. इफ़ वी प्रोटेक्ट अवर नेचुरल रिसोर्सेज वी आर प्रिवेंट फ्रॉम सॉइल इरोजन, क्लाइमेट, वेदर एंड अर्थक्वेक. बच्चों अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को अगर बचाते हैं तो हम किन किन चीज़ों से बच सकते हैं? हम सॉइल इरोजन से बच सकते हैं, हम क्लाइमेट से बच सकते हैं और हम वेदर से भी बच सकते हैं, हम अर्थक्वेक से भी बच सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. बच्चों ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था जो कि फॉरेस्ट प्लांट वगैरह को बचाने के लिए. ठीक है, उनमें से एक था बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान. is one such example. Amrita Devi Vishnoi is still remember which she fight for protecting the खेजरी ट्री इन खेजरी लाली विलेज. बच्चों जो अमृता देवी विश्नोई थी, ठीक है, वो तो उन्होंने फाइट किया था एक पेड़ के लिए जिसका नाम था केजरी. ठीक है, जो ये विलेज था, ये विलेज कहाँ पे था?
खेजरा लाली में था। ओके, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वुड को बचाने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने चिपकू मूवमेंट और भी बहुत सारे ऐसे वाइट रिवोल्यूशन करके कुछ अभियान मिशन वगैरह शुरू किया था, ताकि हम अपने नेचुरल रिसोर्स को बचा सकें। ग्रीन मूवमेंट को हम अपने नेचुरल रिसोर्स को बचा सकें, इसीलिए कुछ और लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। बच्चों अब हमारा टॉपिक है बिग डैम्स, ठीक है, या डैम्स। बच्चों आपने डैम्स तो सुना ही होगा, क्या होता है, ठीक है, उसी के बारे में आज पढ़ते हैं। डैम्स आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर वाटर इन अ रिजर्वर विच इज़ द देन यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन सच एज इरीगेशन, म्यूनसिपल वाटर सप्लाई। बच्चों डैम्स इसलिए बना जाता है क्योंकि इनमें पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है, बचाते हैं, ठीक है। क्यों बचाते हैं? फ्यूचर के लिए, जैसे कि हमें कभी पानी की ज़रूरत हो तो उसमें हमें काम आ जाए, ठीक है। तो सबसे बड़ा फॉर एग्जांपल, ठीक है, सबसे बिग हमारा डैम कौन सा है? टेहरी डैम, ठीक है बच्चों, टेहरी डैम है। और ये टेहरी डैम कहाँ पे? ये टेहरी डैम हमारे उत्तराखंड में है। ओके बच्चों, एडवांटेज ऑफ डैम्स, ठीक है, एडवांटेज, इसके फ़ायदे क्या क्या है? एडवांटेज, ठीक है, डैम्स के फ़ायदे क्या क्या है? डैम्स प्रोवाइड अ रेंज ऑफ इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट एंड सोशल बेनिफिट इंक्लूडिंग रिक्रिएशन, फ्लड कंट्रोल, वाटर सप्लाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, वेस्ट मैनेजमेंट, रिवर नेविगेशन एंड वाइल्ड लाइफ हैबिट्स। बच्चों जो हमारा जो डैम है ये हमें अपने इकोनॉमिक में भी हेल्प करता है, हमें इन्वायरमेंट में भी हेल्प करता है, और ये हमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कराता है, हमें वाटर भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है बच्चों। और ये हमें रिवर, वाइल्ड लाइफ, हर जगह पानी की ज़रूरत तो हर किसी को होती है ना। अगर कहीं मानो बहुत अकाल पड़ रहा है पानी का, तो हम डैम की मदद से उस जगह पे हम पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके बच्चों, लिमिटेशन ऑफ डैम्स, ठीक है, लिमिटेशन क्या है डैम का? डैम्स कैन बी डिस्प्लेस एंड सिग्निफाइंट नंबर ऑफ पीपल। बच्चों एक डैम जो है जो बहुत सारे लोगों के लिए हानिकारक भी है, ठीक है, दिस कैन डिस्टर्ब अवर लोकल इकोसिस्टम। बच्चों अगर डैम अगर टूट जाए या कुछ हो जाए, नेचुरल अगर कुछ हो जाए, तो ये हमारे इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। डैम्स क्रिएट अ फ्लोटिंग रिस्क इफ़ दे एक्सपीरियंस अ फेलियर। बच्चों ये जो हमारे डैम्स है ये क्रिएट करता है फ्लोटिंग रिस्क को। ओके, अल्टरनेटिव ऑफ डैम्स, अल्टरनेटिव क्या है डैम्स का? द अल्टरनेटिव ऑफ बिग डैम्स आर रिसाइकलिंग, रीयूज ऑफ वाटर, इफ़ हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सॉवेज ट्रीटमेंट। बच्चों जो हमारे डैम्स है, ठीक है, ये रिसाइकिल भी होता है, रीयूज़ भी होता है वाटर का, जो कि किन में मदद होता है, तो जो कि सॉवेज ट्रीटमेंट में मदद होता है, जो कि बाद में फिर जो जिनको पानी की ज़रूरत होती है वहाँ अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग गाँव, अलग अलग शहरों में ये पानी फिर प्रोवाइड करते हैं। ओके बच्चों, जहाँ पे पानी की बहुत कमी हो उसी प्लेस में, इसलिए हमें पानी बचाना चाहिए, इसलिए हमें वाटर सेव करना चाहिए फ्यूचर के लिए। बच्चों अब हमारा टॉपिक है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग है क्या? द वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ जनरली रिफर टू द कलेक्शन ऑफ रेन स्टॉर्म जनरेटेड रन ऑफ फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया अ कैचमेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वाटर फॉर ह्यूमन, एनिमल एंड क्रॉप्स। बच्चों वाटर हार्वेस्टिंग भी वही होता है जो मतलब कि सेव करना, वाटर कलेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, उसी को हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। पर कौन से पानी को कलेक्ट करते हैं बच्चों? ये जो बारिश होती है, बारिश में जो पानी आता है ना, ठीक है बच्चों, उसी पानी को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस में, जिसको हम कैचमेंट कहते हैं। फिर बाद में जो वही पानी फिर हमें किन किन चीज़ों में यूज़ होता है? बाद में ह्यूमन के लिए यूज़ होता है, एनिमल के लिए यूज़ होता है, क्रॉप के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ऐसी कुछ बहुत सारे प्लेसेस हैं जो कि ये ऐसा मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्यूचर के लिए पानी की अगर कभी ज़रूरत हो तो ये लोग वो पानी मतलब सेव करते हैं, जो बारिश होती है ना, बारिश से जो पानी आता है उसको बाद में सेव करते हैं, ठीक है। जो पहला है हमारा खंदिस, ट्रंक एंड नदीस, जो कि हमारे कहाँ पे है? वो हमारे राजस्थान में है, ठीक है। बांद्रा, खरास एंड ताल, ये हमारे कहाँ पे? ये हमारे महाराष्ट्र में है, ठीक है। ऐसी बुद्धिस्ट कहाँ पे है? हमारे मध्य प्रदेश में है। और इरिस कहाँ पे? हमारे तमिलनाडु में। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है बच्चों, ये है क्या? सस्टेनेबिलिटी यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर बेनिफिट फॉर ह्यूमन, प्लांट एज वेल एज एनिमल। बच्चों एक मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन होता है किनका नेचुरल रिसोर्सेज का, जो कि बाद में किन किन चीज़ों के फायदा होता है, ह्यूमन के लिए भी अच्छा होता है, प्लांट्स के लिए भी अच्छा हो सकता है, और हमारे एनिमल्स के लिए भी अच्छा हो सकता है। ओके बच्चों, अब हमारा पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है कॉयल एंड पेट्रोलियम। कॉयल और पेट्रोलियम क्या होता है बच्चों? कॉयल एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एशियन प्लांट लाइफ विच लिव्ड इन मिलियंस ऑफ ईयर अगो। बच्चों कॉयल और हमें पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है? जो डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है किनका? प्लांट्स का, ठीक है, एशियन टाइम के, जो मतलब कि पुराने, मतलब कि बहुत साल पहले जो पेड़ जो मतलब अर्थक्वेक या किसी चीज़ से, मतलब वो प्लांट डिग्रेडेशन, मतलब कि वो डिग्रेडेशन होना, मतलब कि वो पहाड़ के नीचे या फिर किसी की ज़मीन के नीचे बहुत सालों तक रहे, तो बाद में फिर वो क्या बन जाता है? बाद में वो कॉयल बन जाता है, ठीक है बच्चों। ओवर टाइम हीट प्रेशर फ्रॉम जियोलॉजिकल प्रोसेस ट्रांसफॉर्म्ड दिस
मटेरियल इनटू कॉइल। बच्चों बहुत समय बाद बहुत हीट और प्रेशर उस जियोलॉजिकल प्रोसेस के बाद वो किस में चेंज हो जाता है, वो हमारा कॉइल में चेंज हो जाता है। ओके बच्चों, सम एज फॉर्म फ्रॉम एसेंशियल फॉसल दे आर नोन एज फॉसल फ्यूल। बच्चों ऐसे हमारा जो फॉसल होता है, ठीक है, जो हड्डियाँ होती है, ठीक, जैसे कि एनिमल्स का, ह्यूमन का, वो बहुत सालों तक वहीं पे ही रहते हैं, तो फिर वो बाद में किस में चेंज हो जाता है, बाद में वो फ्यूल में चेंज हो जाता है। बच्चों मैंने जो आपको पढ़ाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पेपर में यही लिख के आना, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।